Hello students, in this video we will be discussing about how to reduce excessive transpiration। यानी कभी अगर ऐसा हो कि ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन को किस तरीके से रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर द डेजर्ट प्लांट, जो ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी रहती है, देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो अगर वाटर ऑलरेडी कम है और ट्रांसपिरेशन बढ़ जाए तो प्लांट्स को पानी एक्चुअली मिलेगा कहाँ। तो ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी कम मिल रहा है या प्लांट ट्रांसपायर नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स वाटर सफिशिएंट नहीं है उनके पास, तो उस कंडीशन में हमें ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। तो किस तरीके से हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट इज संकन स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है संकन है, थोड़ा संक टाइप का है, तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा ही कम है तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन रेट विल ऑल्सो भी कम। नैरोअर लीफ, यानी लीफ अगर नैरो है तो उस कंडीशन में भी ट्रांसपिरेशन कम हो सकता है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स लाइक वैक्स इमल्शन, प्लास्टिक फिल्म, मतलब ये सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जो अगर हम प्लांट्स में लगा दें, प्लांट्स लीफ में लगा दें तो ट्रांसपिरेशन को रोका जा सकता है। ओके, नाउ ट्रांसपिरेशन के बारे में हम बहुत देख चुके हैं, अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन आखिर ज़रूरी क्यों है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंस ये है कि इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे कि हम लोग अपने केस में ही देख लें कि कभी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है। जो स्वेटिंग होती है तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर देता है, तो दैट इज़ वाई स्वेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से प्लांट्स में ना जब ट्रांसपिरेशन जब ज़्यादा ही हीट जनरेट हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि एंजाइम्स जो है वो एक्टिव हो जाए। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम्स भी एक्टिव फॉर्म में नहीं रह पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सक्शन फोर्स और ट्रांसपिरेशन पुल, ये टॉपिक मैं लास्ट में कवर करूँगी क्योंकि ये मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ूँगी, एक डिटेल में पढ़ाऊँगी तुम लोग को। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजफुल रहता है। रोल इन सेल साइकिल के लिए भी, वाटर साइकिल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कमिंग ऑन टू डिसएडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से विल्टिंग हो सकती है, यानी प्लांट सूख सकता है क्योंकि पानी जो है वो लॉस्ट हो जा रहा है, तो कई बार प्लांट्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं। ओके, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू गटेशन एंड ब्लीडिंग, तो मैं तुम्हें गटेशन सबसे पहले टर्म समझा देती हूँ क्या होता है। प्लांट्स की लीफ में एक तो स्टोमेटा होता है जो उसके ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, जिससे कि वाटर जो है या ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। ओके, इसके अलावा देयर आर स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीफ। तुम लोग कई बार देखते होगे कि लीफ के मार्जिन पे कई बार वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो लीफ के मार्जिन पे एक पोर्स रहता है जिसको हम कहते हैं हाइडाथोर्स। ओके, यू कॉल इट हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो कई बार अगर स्टोमेटा से नहीं रिलीज हो पा रहा है तो ये हाइडाथोर्स से रिलीज हो जाता है, जिसको कि हम क्या देते हैं, गटेशन। ओके, और ब्लीडिंग क्या है, तुम लोग देखते हो कि कई बार स्टेम कट कर दिया तो वहाँ पे छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स आ गए। वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है सेल सैप की का फ्लूइड जो कि रिलीज हो जाता है, जिसको कि हम ब्लीडिंग कह देते हैं। तो आई होप ये दोनों टर्म क्लियर है, इन दोनों टर्म में कोई डाउट होगा तो बताना। नाउ कमिंग ऑन टू असेंट ऑफ सैंड, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊँगी तुम लोग को ट्रांसपिरेशन पुल। सी सपोज दिस इज अ प्लांट, वाटर जो है वो ऊपर तक प्लांट तक कैसे पहुँचता है उसकी बहुत सारी थ्योरीज थी। एक तो सबसे पहले थी कोहेशन एडेशन थ्योरी। कोहेशन एडेशन थ्योरी, कोहेशन एडेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, कोहेशन मतलब क्या होता है, वाटर मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाए, ठीक है। अगर मैंने एक ग्लास का पानी लिया हुआ है, इफ आई एम टेकिंग 1 glass of water, that 1 glass of water will be having many number of molecules of water। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल टर्म समझ रहे हैं, थोड़ा केमिकल टर्म है, तो तुम लोग इसे फोकस करना कि उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है।
तो सिमिलरली एक तो होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही फोर्स, जिसको कि हम कहते हैं कोहेशन, ठीक है। अब एडेशन क्या है, वाटर ग्लास में लिया तो वाटर जो है वो स्टील से भी तो अटैच्ड है, स्टील से भी तो टच हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एडेशन, जो दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ओके। तो जो कैपिलरी मूवमेंट होता है, कैपिलरी मूवमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि वाटर जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, तो कैपिलरी मूवमेंट होता है। कोहेशन एडेशन होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन ये सारे फोर्सेस जो है ना वाटर को ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा पाते, सिर्फ कुछ ही शॉर्ट प्लांट्स तक ही लेके जा पाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं, लॉन्ग प्लांट्स है, उस केस में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। जैसे ही वाटर लॉस होता है ना, सपोज तुम लोग समझो कि तुम लोग ना एक स्ट्रॉ से ग्लास में पानी रखा हुआ, तुम लोग उसको सक कर रहे हो, तो व्हाट हैपेंस, जैसे ही तुम लोग पानी को सक कर रहे होते हो तो नीचे का पानी जो है वो ऊपर आते जाता है, होता है। सेम वही चीज़ प्लांट्स में भी होती है, ट्रांसपीरेशन पुल, यानी जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल, सपोज मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज क्या वो ट्रांसपीरेशन हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल एक सक्शन प्रेशर की तरह, वैक्यूम टाइप के प्रेशर की तरह बाहर निकल गया, यहाँ निकल गया, तो क्या हो रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल ये ऊपर आ जा रहा है। सिमिलरली ये वाला मॉलिक्यूल जब ऊपर जा रहा है तो ये तो इससे भी अटैच है, तो इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, ये इससे अटैच है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, जो सक्शन फोर्स की वजह से होता है। तो ट्रांसपीरेशन का इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तुम लोग को ये पता होना चाहिए। गटेशन और ब्लीडिंग क्लियर है। तो गाइज ये वाला चैप्टर मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस की मैं पिक्स दे दूँगी, तो तुम लोग उसको सॉल्व करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू मैसेज मी, ओके गाइज। इफ़ यू आर हैविंग एनी बुक्स, कोई भी बुक है तुम लोग के पास, तुम लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसी को, जिसके पास नहीं बुक है दे कैन सॉल्व यूजिंग द पिक्चर्स विच आई एम गिविंग, ओके। थैंक यू, बाय।